काल कोठरी के रहस्य की कहानी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक पुरानी सुनसान हवेली थी, विल्सन हाउस। एक अंग्रेज अफसर की यह हवेली अब वीरान थी। गांव वाले उसे काल कोठरी कहते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उसमें जो भी गया कभी लौटकर नहीं आया। साल 2023 में दिल्ली का पत्रकार रोहित चौहान एक खोजी पत्रकार आया, जिसे अजीब और रहस्यमयी मामलों में दिलचस्पी थी। एक दिन उसे एक पुरानी वसीयत मिली। उसके दादा ने अपनी डायरी में लिखा था, हरदोई की वो हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं, एक जिंदा राज है। वहां जो छुपा है वो इतिहास बदल सकता है। रोहित का दिमाग घूम गया। उसने तय किया कि वह विल्सन हाउस जाएगा और पता लगाएगा कि आखिर उस हवेली में ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। जब रोहित हरदोई पहुंचा तो गांव वालों ने उसे हवेली में न जाने की चेतावनी दी। बाबूजी, वहां मत जाए, रात में वहां औरत की चीखें आती हैं, किसी ने वहां कदम रखा तो जिंदा नहीं लौटा। लेकिन रोहित हंसते हुए बोला, भूत प्रेत नहीं होते, मैं पत्रकार हूं और मैं सच जानने आया हूं। रोहित ने एक कैमरा, टॉर्च और अपनी दादा की डायरी लेकर हवेली की तरफ रुख किया। हवेली तक का रास्ता घने जंगलों और टूटी दीवारों से होकर जाता था। जैसे ही रोहित हवेली के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खुद ब खुद कर्र की आवाज के साथ खुल गया। हवेली अंदर से ठंडी, अंधेरी और धूल से भरी थी। दीवारों पर अंग्रेजों की पुरानी पेंटिंग, झूलते झाड़ फानूस और लकड़ी की सीढ़ियां सब किसी दूसरी दुनिया की तरह लग रहे थे। फिर अचानक एक कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज आए। रोहित चौंक गया। वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, पीछे से हवा का एक झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। और उसी पल किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तू भी मरेगा। रोहित डर गया लेकिन संयम रखा। टॉर्च ऑन की, कैमरा चालू किया और उस कमरे में गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। बस एक पुराना पियानो रखा था और उसकी चाबियों पर खून के निशान थे। अगले दिन सुबह रोहित ने हवेली के नक्शे की खोज की। दादा की डायरी में लिखा था, हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है जिसे काल कोठरी कहा जाता है, वहीं असली रहस्य छुपा है। रोहित ने तहखाने की तलाश शुरू की और एक किताबों की अलमारी के पीछे पत्थर की दीवार में एक छेद पाया। जब उसने धक्का दिया तो दीवार घूम गई। पीछे एक गुप्त सीढ़ी थी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। जैसे ही वह नीचे गया, अजीब सी बदबू आने लगी। दीवारों पर लोहे की जंजीरें, ताले और पुराने हथियार टंगे थे और दीवार पर खून से लिखा था, मैं निर्दोष थी। वहां एक पुराना लकड़ी का बक्सा था। जब उसने खोला तो उसमें एक लड़की की पुरानी डायरी थी, जिस पर लिखा था, अलिजा विल्सन 1863। अलिजा विल्सन हाउस की बेटी थी। अंग्रेज अफसरों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत से भारतीयों को मार डाला, लेकिन अलिजा को एक भारतीय क्रांतिकारी आरिफ खान से प्यार हो गया था। जब उसके पिता को ये पता चला तो उन्होंने आरिफ को मार दिया और अलिजा को उसी काल कोठरी में कैद कर दिया। अलिजा ने उस डायरी में लिखा, मुझे मेरी मोहब्बत की सजा मिली। मैं हर रात चीखती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक सच दुनिया को पता न चल जाए। रोहित समझ गया कि हवेली में जो चीखें आती हैं वो अलिजा की आत्मा की हैं। अब रोहित के पास सबूत था, डायरी, तहखाने की तस्वीरें और घटनाओं की रिकॉर्डिंग। जैसे ही वह हवेली से निकलने वाला था, उसके सामने अलिजा का भूत प्रकट हुआ, एक सफेद पोशाक में, आंखों से आंसू बहाते हुए। क्या तुम मुझे आजाद करोगे? उसने पूछा। रोहित ने कांपते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा सच दुनिया के सामने लाऊंगा। अलिजा मुस्कुरा दी। हवेली की हवा शांत हो गई, मानो 100 साल का सन्नाटा टूट गया हो। रोहित दिल्ली लौट आया। उसने पूरी रिपोर्ट बनाई, वीडियो, तस्वीरें और अलिजा की डायरी के अंश। लेकिन जैसे ही वह रिपोर्ट चैनल में जमा करने वाला था, उसका मोबाइल बजा। हम जानते हैं कि तुमने क्या देखा, अगर रिपोर्ट चलाई तो तुम नहीं बचोगे। अगले दिन रोहित गायब हो गया। 6 महीने बाद एक स्वतंत्र पत्रकार नेहा मिश्रा को एक लिफाफा मिला। उसमें रोहित की एक पेनड्राइव थी जिसमें हवेली की सारी फुटेज और एक आखिरी वीडियो था। वीडियो में रोहित कहता है, अगर मैं न रहा तो इस वीडियो को चलाइएगा। अलिजा की आत्मा अब सो रही है, लेकिन उसका सच जाग चुका है और ये सच दबाया नहीं जा सकता। नेहा ने रिपोर्ट चलाई, पूरा देश दहल गया। सरकार को उस हवेली की जांच करनी पड़ी। वहां की दीवारों से दर्जनों कंकाल निकले और एक पुराना ब्रिटिश अफसर का नाम, जॉन विल्सन, इंटरपोल की वांटेड लिस्ट में पाया गया, इतिहास के सबसे बड़े युद्ध अपराधियों में। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच जितना भी पुराना हो कभी मरता नहीं। वो छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन एक दिन वो उस काल कोठरी से बाहर जरूर आता है।